देश में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव है। खबर, असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और कई स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। खबर, यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के कुछ सवालों को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जाति या समुदाय की मर्यादा पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदतन अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष एलपीजी गैस को लेकर अफवाह फैला रहा है, जबकि वैश्विक युद्ध के कारण कई देशों में संकट है। मौर्य ने कहा कि वे अखिलेश यादव को देशद्रोही तो नहीं कह सकते, पर उनकी देशभक्ति पर संदेह जरूर है। सहारनपुर में सीएम योगी का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के शाकंभरी पहुंचे। उन्होंने वहां चल रही विकास परियोजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। सीएम ने स्पष्ट किया कि विकास के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के नेचर बाजार में भीषण आग। राजधानी दिल्ली के अंधेरिया मोड़ स्थित नेचर बाजार में आज सुबह भीषण आग लग गई है। इस हादसे में करीब 40 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। सीमा पर बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अमित शाह का चुनावी हुंकार। पंजाब की राजनीति में हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा में हुंकार भरते हुए विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सिख हिंदू एकता का नया फॉर्मूला पेश करते हुए युवाओं को साधने की बड़ी कोशिश की है। आईपीएल 2026 का रोमांच। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, आईपीएल का नया सीजन शुरू होने वाला है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार कोई टीम 300 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद के पिछले रिकॉर्ड्स ने उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं। बिहार में उत्तराधिकारी की जंग। बिहार की सियासत में हलचल तेज है। शिवानंद तिवारी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नई चर्चा छेड़ दी है। नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण के साथ अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और नीतीश का असली उत्तराधिकारी। मिडिल ईस्ट में तनाव और तेल संकट। अंतर्राष्ट्रीय मंच से बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए बंद है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नौसेना भेजने की अपील ने वैश्विक तेल संकट को और गहरा दिया है। मायावती का सपा पर हमला। काशीराम जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए को एक छलावा करार देते हुए कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की सलाह दी है। मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारत के 5 राज्यों में सत्ता का संग्राम शुरू होने वाला है। निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस वार्ता के जरिए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। सबकी निगाहें अब चुनाव आयोग के इस बड़े अपडेट पर टिकी हैं।